नमस्कार सभी को। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं आरएससीआईटी एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ, अपने आज की इस क्लास के अंदर अपने आरएससीआईटी एग्जाम जो कि 6 अक्टूबर को होने वाला है उस एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने 100 MCQs के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की रेगुलर आपको जो वीडियो है वो इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए। तो हाँ जी, आज की इस क्लास को अपने शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, निम्न में से फाइल फोल्डर को रिसाइकल बिन में भी स्थायी रूप से हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। यानी अगर अपने फाइल फोल्डर को रिसाइकल बिन से भी स्थायी रूप से हटाना है तो उसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। यानी अगर आपने किसी फाइल या फोल्डर को परमानेंट रूप से डिलीट करना है तो अपने किसका यूज करते हैं, यह आपने बताना है। शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज करते हैं, एल्ट प्लस डिलीट का यूज करते हैं, या फिर कंट्रोल प्लस डिलीट का यूज करते हैं। तो हाँ जी, जल्दी से जल्दी इसका आंसर है वो कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। हाँ जी, जल्दी से जल्दी इसका आंसर है वो कमेंट कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट से अपने क्या है, किसी भी फाइल या फोल्डर को अपने परमानेंट रूप से डिलीट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में एक संख्यात्मक मान को लेबल मान के रूप में माना जा सकता है यदि इसके पहले लगा है। MS एक्सेल 2010 की एक संख्यात्मक मान को लेबल मान के रूप में माना जा सकता है यदि इसके पहले लगा है। क्या लगा है? तो विषमयादी बोधक है, एपोस्ट्रोफ है, हैश है या टिल्ड है। तो हाँ जी, यानी क्या लगा हो तो यानी एक संख्यात्मक मान को लेबल मान के रूप में माना जा सकता है। तो इसका आंसर आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपोस्ट्रोफ है, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, क्लास में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की इस क्लास के अंदर अपने 100 MCQs के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तावेज में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। दस्तावेज में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो ये आपने बताना है, कंट्रोल प्लस के है, कंट्रोल प्लस आई है, कंट्रोल प्लस एच है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो हाँ जी, इसका आंसर आपने बताना है। तो दस्तावेज में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, कंट्रोल प्लस के होती है। कंट्रोल प्लस के दस्तावेज में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट की होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में विंडो को 2 भागों में विभाजित करने के लिए कौन से मेन्यू विकल्प का उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल 2010 में विंडो को अगर आपने 2 भागों में डिवाइड करना है तो उसके लिए किस मेन्यू या विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो ये आपने बताना है, इसका आंसर क्या रहने वाला है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर है वो कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। हाँ जी, हाँ जी, तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यू और स्प्लिट। व्यू स्प्लिट के अंदर अपने क्या है, यानी अपने विंडो को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर कंप्यूटर के माध्यम से विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है। इंटरनेट पर कंप्यूटर को किसके माध्यम से विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है, IP पते से, वेब पते से, ईमेल पते से, या घर के पते से। तो हाँ जी, आपने इसका आंसर बताना है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर है वो कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। इंटरनेट पर कंप्यूटर को खालिस्तान के माध्यम से विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है, किस रूप में पहचाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, IP एड्रेस से अपने इसको पहचान सकते हैं। IP एड्रेस यानी ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में खालिस्तान हमें विभिन्न व्यक्तियों को एक ही पत्र भेजने के लिए सक्षम बनाता है। MS वर्ड में कौन सा हमें विभिन्न व्यक्तियों को एक ही पत्र भेजने के लिए सक्षम बनाता है।
तो मेल जॉइन है, मेल पेस्ट है, मेल मर्ज है, मेल इंसर्ट है। तो हाँ जी, इसका आंसर आपने बताना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। एमएस वर्ड में हमें विभिन्न व्यक्तियों को एक ही पत्र भेजने में कौन सा सक्षम बनाता है, तो मेल मर्ज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है मेल मर्ज, वो इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा मेल मर्ज की सहायता से अपने एक ही पत्र को अपने एक से अधिक लोगों के पास अपने भेज सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस डेटा ट्रांसफर माध्यम की डेटा स्थानांतरण की दर सबसे अधिक है। यानी किस डेटा ट्रांसफर माध्यम की डेटा स्थानांतरण, जो डेटा ट्रांसफर करने की जो दर है वो सबसे अधिक है। ट्विस्टेड पेयर वायर, ऑप्टिकल फाइबर है, या कोएक्सियल केबल है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो हाँ जी, इसका आंसर आपने बताना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। यानी सबसे ज़्यादा जो डेटा ट्रांसफर करने की जो गति है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो ये आपने बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडो 10 का कौन सा इनबिल्ट हमें एकल स्क्रीन पर 4 विंडो तक स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। विंडो 10 का कौन सा इनबिल्ट ऑप्शन है जो हमें एकल स्क्रीन पर 4 विंडो तक स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन नंबर है असिस्ट, बी नंबर ऑप्शन है स्क्रीन असिस्ट, सी नंबर ऑप्शन है स्नैप असिस्ट, और डी नंबर ऑप्शन है प्रिंट स्क्रीन असिस्ट। तो हाँ जी, इसका आंसर आपने बताना है कि विंडो 10 का कौन सा इनबिल्ट हमें एकल स्क्रीन पर 4 विंडो तक स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्नैप असिस्ट। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस टोपोलॉजी में लिंक और नोड्स कैसे जुड़े होते हैं। बस टोपोलॉजी में लिंक और नोड कैसे जुड़े होते हैं, तो हाँ जी, ऑप्शन नंबर है प्रत्येक नोड एक केबल से जुड़ा होता है। बी नंबर ऑप्शन है प्रत्येक नेटवर्क होस्ट एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के साथ एक केंद्रीय केंद्र से जुड़ा होता है, और सी नंबर ऑप्शन है ए और बी, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बस टोपोलॉजी लिंक में नोड्स कैसे जुड़े होते हैं, तो यह आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक नोड एक केबल से जुड़ा होता है, प्रत्येक नेटवर्क होस्ट एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के साथ एक केंद्रीय केंद्र से जुड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऐप स्टोर नहीं है। निम्न में से कौन सा ऐप स्टोर नहीं है, तो विंडोज स्टोर नहीं है, गूगल प्ले स्टोर नहीं है, एप्पल ऐप स्टोर नहीं है, या उपरोक्त सभी ऐप स्टोर हैं। तो निम्न में से कौन सा ऐप स्टोर नहीं है, तो यह आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा उपरोक्त सभी ऐप स्टोर हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेस 2010 में उपयोगकर्ता द्वारा कौन से डेटा प्रकार दर्ज या बदल नहीं सकता, सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। MS एक्सेस 2010 में यानी उपयोगकर्ता द्वारा कौन से डेटा प्रकार दर्ज या बदल नहीं सकता, सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो इसमें आपको बताना है राइट आंसर इसका क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है आपका ऑटो नंबर, बी नंबर ऑप्शन डेट एंड टाइम, सी नंबर ऑप्शन है ऑटो टेक्स्ट, और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हाँ जी, इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। MS एक्सेस 2010 में उपयोगकर्ता द्वारा कौन से डेटा प्रकार का दर्ज बदला नहीं जा सकता है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑटो नंबर। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैकर्स या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जैसे कि वार्म को नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंचने से रोकने में कौन सहायता करता है। हैकर्स या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जैसे कि वार्म को नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंचने से रोकने में कौन सहायता करता है, तो UDP है, TCP है, फायरवॉल है, या फिर IP है। तो हाँ जी, इसका आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। और एक बार जो भी विद्यार्थी क्लास देख रहा है वो क्लास को शेयर भी कर दीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स हैं जो क्लास में जुड़ सके और
साथ ही साथ अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें। तो हाँ जी, इसका आंसर आपने बताना है ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फायरवॉल। फायरवॉल जो है वो हैकर्स या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर तक पहुंचने तक यानी रोकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान अकाउंट एक विशेष अकाउंट है जिनका इस्तेमाल विंडो 10 में सिस्टम सेटिंग या अन्य लोगों के अकाउंट में कुछ बदलाव करने के लिए किया जाता है। अकाउंट एक विशेष अकाउंट है, यानी कौन सा अकाउंट एक विशेष अकाउंट है जिनका इस्तेमाल विंडो 10 में सिस्टम सेटिंग या अन्य लोगों के अकाउंट में कुछ बदलाव करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर है एडमिनिस्ट्रेट, बी नंबर ऑप्शन है स्टैंडर्ड, सी नंबर ऑप्शन है कैजुअल और डी नंबर ऑप्शन है सुपर। तो हाँ जी, इसका आंसर आपने बताना है, इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेट अकाउंट, यानी ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेट अकाउंट एक विशेष अकाउंट है जिनका इस्तेमाल विंडो 10 में सिस्टम सेटिंग या अन्य लोगों के अकाउंट में कुछ बदलाव करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डॉक्यूमेंट में सभी परिवर्तनों की निगरानी करने के लिए एमएस वर्ड 2010 में कौन से फीचर्स का उपयोग करता है। यानी डॉक्यूमेंट में सभी परिवर्तनों की, जो भी परिवर्तन आपने किया है, जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह आपने की है, उसकी निगरानी करने के लिए एमएस वर्ड 2010 में कौन से फीचर्स का उपयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर ये है ट्रैक चेंजेस, बी नंबर ऑप्शन है मॉनिटर चेंजेस, सी नंबर ऑप्शन है एडिट डॉक्यूमेंट्स और डी नंबर ऑप्शन है लेट्स प्ले। तो हाँ जी, इसका आंसर आपने बताना है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रैक चेंजेस, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई है वो इसकी शॉर्टकट की होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रैक चेंजेस। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ड्रोन क्या है। ड्रोन क्या है तो ये आपने बताना है ड्रोन क्या है। तो हाँ जी, इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए, इसका आंसर क्या रहने वाला है। ड्रोन क्या होता है, एक वेब ब्राउजर होता है या वाईफाई प्रौद्योगिकी है। सी नंबर ऑप्शन एक मानव रहित हवाई वाहन है और डी नंबर ऑप्शन है वायरलेस चार्जर है। तो ड्रोन क्या है, तो ड्रोन एक मानव रहित हवाई वाहन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक मानव रहित हवाई वाहन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उपयुक्त विकल्प चुने। निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है कि कौन सा है। ऑप्शन नंबर ये है मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, गूगल क्रोम वेब ब्राउजर के उदाहरण है। बी नंबर ऑप्शन विंडो 7 एंड्रॉइड लिंक्स ऑपरेटिंग कोई सिस्टम उदाहरण है। सी नंबर ऑप्शन है मॉनिटर प्रिंटर वेबकैम हार्डवेयर डिवाइसों के उदाहरण है और डी नंबर ऑप्शन है सभी विकल्प सही है। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी विकल्प सही है। मोजिला फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ये सारे के सारे वेब ब्राउजर होते हैं। विंडोज 7 हो गया, एंड्रॉइड हो गया, लिंक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कई सिस्टम जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, तो ये भी सही है। और मॉनिटर प्रिंटर वेबकैम आदि ये हार्डवेयर के उदाहरण है, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MICR का पूरा रूप क्या है। MICR का पूरा रूप क्या है। तो ऑप्शन नंबर ये है माउस एंटर कोडिंग रिकॉग्नाइजेशन, बी नंबर ऑप्शन है मैग्नेटिक इंटर कोडिंग रिकॉग्नाइजेशन, सी नंबर ऑप्शन है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन और डी नंबर ऑप्शन है मेन इंटर कोडिंग रिकॉग्नाइजेशन। तो MICR का पूरा रूप क्या है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। और इसका यूज क्या होता है, इसका यूज होता है बैंक चेक को रीड करने के लिए। बैंक चेक को रीड करने के लिए यानी बैंकिंग के क्षेत्र में इसका यूज किया जाता है। कोई भी बैंक चेक वगैरह अगर अपने यानी रीड करना है तो अपने यानी ऑप्शन नंबर सी यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, या रीडर भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर यह है लेजर प्रिंटर है, बी नंबर ऑप्शन है इंकजेट प्रिंटर है, सी नंबर ऑप्शन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर की अगर अपने बात करें तो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आपका हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यानी ऑप्शन नंबर सी है
ऑप्शन नंबर सी है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। यानी इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर कौन कौन से आते हैं, ड्रम प्रिंटर आता है, डेजी व्हील प्रिंटर आता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है और लाइन प्रिंटर, यानी जो 4 प्रकार के प्रिंटर होते हैं, ये जो 4 प्रकार के प्रिंटर होते हैं ये अपने इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर आते हैं। बाकी सारे किसमें आते हैं, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज इंटरनेट बैंकिंग खालिस्तान का उपयोग करता है जो एक सुरक्षित वेबसाइट को उपयोग करने के अलावा लेन देन को और सुरक्षित बनाने के लिए अतिरिक्त क्रेडेंशियल सुरक्षा तत्व के रूप में ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजते हैं। यानी इंटरनेट बैंकिंग को जब अपने उपयोग करते हैं तो एक कोड है, यानी 4 से 6 अंकों का कोड अपने यानी मैसेज अपने मोबाइल के अंदर आता है, अपने मोबाइल नंबर पे आता है। तो वो क्या होता है, तो यह आपने बताना है। ओपन ट्रांजैक्शन पासवर्ड है, ओपन टाइम पासवर्ड है, पीडीएफ है या फिर वन टाइम पासवर्ड है। तो अपने 4 से 6 अंकों का कोड भेजा जाता है, उसको ओटीपी बोला जाता है। और ओटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, वन टाइम पासवर्ड होती है। तो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी। हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान एक शक्तिशाली रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डेटा के साथ जानकारी को ट्रैक करने, साझा करने और रिपोर्ट करने के लिए किया जा सकता है। एक शक्तिशाली रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग डेटा के साथ जानकारी को ट्रैक करने, साझा करने और रिपोर्ट करने के लिए किया जा सकता है। तो वो कौन सा है, MS वर्ड 2013 है, MS एक्सेस 2010 है, MS आउटलुक 2010 है, MS एक्सेल 2010 है। तो हाँ जी, इसका आंसर आपने बताना है कि एक शक्तिशाली रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कौन सा है जिसका उपयोग डेटा के साथ साथ जानकारी को ट्रैक करने, साझा करने और रिपोर्ट करने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MS एक्सेस 2010। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। MS एक्सेस एक शक्तिशाली रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, यानी एक डेटाबेस प्रोग्राम कौन सा होता है, अपना MS एक्सेस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेस 2010 में डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या होता है। MS एक्सेस 2010 में डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या होता है, तो नंबर होता है, टेक्स्ट होता है, करेंसी होता है या फिर वेरकेर होता है। तो हाँ जी, इसमें से आपको राइट आंसर जल्दी से जल्दी बताना है। MS एक्सेस 2010 में डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेक्स्ट, यानी बाय डिफॉल्ट अपने टेक्स्ट लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेस 2010 में इंडेक्स क्यों मनाए जाते हैं। MS एक्सेस 2010 में इंडेक्स क्यों मनाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है, यह तेजी से रिकॉर्ड खोजने और शॉर्ट करने के लिए एक्सेस की सहायता कर सकता है। बी नंबर ऑप्शन है, यह डेटाबेस के लॉजिकल व्यू को बदल सकते हैं। सी नंबर ऑप्शन है, यह डेटाबेस के डिजाइन दृश्य को बदल सकते हैं। और डी नंबर ऑप्शन है, MS एक्सेस 2010 में इसका कोई उपयोग नहीं है। तो इसका आंसर आपने बताना है, जल्दी से जल्दी इसका आंसर है वो कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। हाँ जी, तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह तेजी से रिकॉर्ड खोजने और शॉर्ट करने के लिए एक्सेस की सहायता कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SQL का पूरा नाम क्या है। SQL एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इसका पूरा नाम आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, बी नंबर ऑप्शन है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन लैंग्वेज, सी नंबर ऑप्शन है स्मॉल क्वेरी लैंग्वेज और डी नंबर ऑप्शन है सोफिस्टिकेटेड क्वेश्चन लिस्ट। तो हाँ जी, इसमें से आपको SQL का पूरा नाम आपने बताना है। SQL का पूरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपने रेगुलर आपको इसी चैनल के ऊपर इसी तरीके का जो कंटेंट है वो रेगुलर मिलता रहेगा। तो हाँ जी, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में आपको कौन सा मेन्यू टैब
फ़ॉन्ट शैली बदलने की अनुमति देता है। यानी एमएस वर्ड 2010 में आपको कौन सा मेन्यू टैब है जो फ़ॉन्ट शैली बदलने की अनुमति देता है? ऑप्शन नंबर ए है फॉर्मेट टैब, बी नंबर ऑप्शन है फ़ॉन्ट टैब, सी नंबर ऑप्शन है होम टैब और डी नंबर ऑप्शन है रिव्यू टैब। तो एमएस वर्ड 2010 में कौन सा मेन्यू टैब है जो फ़ॉन्ट शैली बदलने की अनुमति देता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होम टैब। यानी होम टैब जो है वो एमएस वर्ड 2010 में आपको यानी फ़ॉन्ट शैली या फ़ॉन्ट चेंज करने का विकल्प प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2010 में फंक्शन विभाजक द्वारा विभाजित संख्या के बाद शेष राशि प्रदर्शित करेगा। यानी एमएस एक्सेल 2010 में फंक्शन विभाजक द्वारा विभाजित संख्या के बाद शेष राशि है वो कौन प्रदर्शित करेगा? मोड है, फैक्ट है, राउंड है या डिव है? तो हाँ जी DIV। तो हाँ जी इसमें से आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोड। यानी मोड जो फॉर्मूला है उससे अपने फंक्शन विभाजक द्वारा विभाजित संख्या के बाद शेष राशि ये प्रदर्शित करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2010 में किसी आइटम की कीमत को संचित करने के लिए कौन सा डेटा प्रकार उपयोग करना बेहतर है? एमएस एक्सेल 2010 में किसी आइटम की कीमत को संचित करने के लिए कौन सा डेटा प्रकार उपयोग करना बेहतर है? करेंसी है, ऑटो नंबर है या फिर टेक्स्ट है? तो हाँ जी इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से जल्दी, इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी करेंसी। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा एमएस एक्सेल 2010 में किसी आइटम की कीमत को संचित करने के लिए अपने करेंसी जो डेटा प्रकार है वो सबसे बेहतरीन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक के रूप में भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसको व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक के रूप में भी जाना जाता है? तो आपका माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट है, माइक्रोसॉफ्ट ओवरलुक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। तो हाँ जी इसका आंसर आपने बताना है, जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीफोन लाइन पर डिजिटल डाटा भेजने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। हाँ जी तो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मोडेम, और मोडेम की फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा CPU का हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन सा CPU का हिस्सा है? तो ALU ICC, बी नंबर ऑप्शन है ALU माउस, सी नंबर ऑप्शन है ALU CPU, डी नंबर ऑप्शन है CU माउस। तो हाँ जी इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ALU और CU यानी CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ALU की फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है और CU की फुल फॉर्म क्या होती है? कंट्रोल यूनिट होती है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक जिसका उपयोग मुख्य रूप से ईमेल एप्लीकेशन में किया जाता है और इसमें कैलेंडर, कार्य प्रबंधक, नोट लेने, पत्रिका और वेब ब्राउजिंग भी शामिल है। तो एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक जिसका उपयोग मुख्य रूप से ईमेल एप्लीकेशन में किया जाता है, इसमें कैलेंडर हो गया, कार्य प्रबंधक हो गया, नोट लेने, पत्रिका और वेब ब्राउजिंग भी शामिल है। तो वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर है MS एक्सेल है, बी नंबर ऑप्शन MS पेंट है, सी नंबर ऑप्शन MS आउटलुक है और डी नंबर ऑप्शन MS एक्सेस है। तो हाँ जी इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी MS आउटलुक। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मान लें कि एक डायरेक्टरी में उप डायरेक्टरी और कुछ फाइलें, जब भी आप उस डायरेक्टरी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते हैं तब क्या होता है? यानी एक डायरेक्टरी के अंदर कुछ फाइलें हैं, तो अगर आप उस डायरेक्टरी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करते हो तो क्या होता है? तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ये है केवल डायरेक्टरी के अंदर की फाइलें स्थानांतरित हो जाती है, बी नंबर ऑप्शन है केवल डायरेक्टरी के अंदर की उप डायरेक्टरी स्थानांतरित हो जाती हैं, सी नंबर ऑप्शन है डायरेक्टरी के अंदर की फाइलें और उप डायरेक्टरी स्थानांतरित हो जाती हैं
और डी नंबर ऑप्शन है डायरेक्टरी स्थानांतरित हो जाती है लेकिन स्रोत फाइल स्थानांतरित नहीं होती है। तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्टरी के अंदर की फाइलें और उप डायरेक्टरी स्थानांतरित हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान विशेष रूप से उपयोगी है यदि दस्तावेज लगभग पूरा हो गया है और आप अन्य लोगों के साथ संशोधन और प्रतिक्रिया करने के लिए काम कर रहे हैं। यानी अगर आपका दस्तावेज पूरा हो गया है और आप अन्य लोगों के साथ संशोधन और प्रतिक्रिया करने के लिए काम कर रहे हैं तो आप किसका यूज करेंगे, यानी ट्रैक चेंजेस का, स्कैन डिस्क का, विंडोज हेलो का या प्योर टेबल का। तो हाँ जी, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी इसके बारे में थोड़ी देर पहले अपने डिस्कस किया है। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई होती है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS आउटलुक 2010 में बैकअप और पुनर्स्थापना प्रक्रिया के सही चरण क्या है। MS आउटलुक 2010 में बैकअप और पुनर्स्थापना प्रक्रिया के सही चरण क्या है। आउटलुक में पहले अपनी सामग्री को .pst फाइल के रूप में निर्यात करें और उसके एक ही बार में अलग अलग कंप्यूटर या किसी अन्य प्रोफाइल में सब कुछ आयात कर लें। बी नंबर ऑप्शन एक नोट बनाएं और किसी अन्य कंप्यूटर में सेव कर लें। सी नंबर ऑप्शन है संपूर्ण स्प्रेडशीट को दूसरे कंप्यूटर पर कॉपी कर लें। डी नंबर ऑप्शन है MS आउटलुक 2010 में कोई बैकअप और पुनर्स्थापना प्रक्रिया नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आउटलुक में पहले अपनी सामग्री को .pst फाइल के रूप में निर्यात करें और एक ही बार अलग अलग कंप्यूटर पर किसी अन्य प्रोफाइल में सब कुछ आयात कर लें। तो यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स के थंबनेल को आसानी से इन्हें पुनः व्यवस्थित करने के लिए में देख सकते हैं। आप अपनी प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स के थंबनेल को आसानी से इन्हें पुनः व्यवस्थित करने के लिए इन्हें में देख सकते हैं स्लाइड शो में, स्लाइड शॉर्टर व्यू में, एनिमेशन व्यू में या रिव्यू में। तो हाँ जी, इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्लाइड शॉर्टर व्यू। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी स्लाइड शॉर्टर व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावरपॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की कुंजी का उपयोग किया जाता है। यानी वर्तमान स्लाइड से अगर अपने स्लाइड शो को शुरू करना है तो अपने कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस F5 का, शिफ्ट प्लस F5 का, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 का या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वर्तमान स्लाइड से अगर अपने स्लाइड शो को शुरू करना है तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F5। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर अपने फर्स्ट स्लाइड से स्लाइड शो को शुरू करना है फिर अपने F5 का यूज करते हैं। अगर अपने फर्स्ट स्लाइड से अगर अपने को स्लाइड शो शुरू करना है तो अपने F5 का यूज करते हैं। और वर्तमान स्लाइड से अगर पूछा जाए तो शिफ्ट प्लस F5 का अपने यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान का प्रयोग एक वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग है, एक वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है, HTML का, FTP का या फिर HTTP का या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा HTML। HTML का जो प्रयोग है वो एक वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। और HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कर्सर के दाईं ओर वर्णों को हटाने में कौन सी कुंजी सक्षम बनाती है। आपको कर्सर के दाईं ओर वर्णों को हटाने में कौन सी कुंजी सक्षम बनाती है, एंड है, बैकस्पेस है, होम है या फिर डिलीट है। तो यानी दाईं ओर के वर्ण का पूछा गया है तो दाईं ओर के वर्ण को कौन सी कुंजी हटाती है, बैकस्पेस हटाती है। और बाईं ओर के अगर पूछे दाईं ओर के वर्णों को पूछा गया है तो दाईं ओर का डिलीट हो जाएगा, दाईं ओर के डिलीट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और यही अगर बाईं ओर के पूछे तो बाईं ओर का बैकस्पेस हो जाएगा। यानी दाईं ओर के वर्ण का पूछा गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार RSCET एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा। और अगर आपसे बाईं ओर के पूछे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैकस्पेस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNS सेवा खालिस्तान को संबंधित खालिस्तान में अनुवाद करती है। जो DNS सेवा है वो किसको किससे में अनुवाद करती है, तो यह आपने बताना है।
डोमेन नेम को आईपी पते में, आईपी पते को डोमेन नाम में, क्लाइंट को सर्वर में, या फिर फोल्डर को फाइल में। तो हाँ जी, इसका आंसर आपने बताना है। यानी जो डीएनएस सेवा है, डोमेन नेम सिस्टम जो है वो किसको किस में यानी अनुवाद करती है, तो ये आपने बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डोमेन नेम को आईपी पते के अंदर अनुवाद करती है। तो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, खालिस्तान एक सेवा मॉडल जिसमें डेटा का रखरखाव, प्रबंधन और समर्थन दूरस्थ रूप से किया जाता है और नेटवर्क के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाता है। एक सेवा मॉडल कौन सा है जिसमें डेटा का रखरखाव, प्रबंधन और समर्थन दूरस्थ रूप से किया जाता है और नेटवर्क के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाता है? तो फायरवॉल है, फाइबर ऑप्टिक्स है, क्लाउड स्टोरेज है, या फिर लाइफाई है। तो हाँ जी, इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म यानी एक सेवा मॉडल है जिसमें डेटा का रखरखाव, प्रबंधन और समर्थन दूरस्थ रूप से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लाउड स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने फोन, टैबलेट या अन्य डिवाइस को चार्ज करने वाले पैड पर शारीरिक रूप से प्लग इन किए बिना उपकरण को वायरलेस तरीके से चार्ज कर सकते हैं, जिसे सामान्यतः कहते हैं। यानी अपने फोन या टैबलेट को अगर आपने वायरलेस तरीके से चार्ज करना है तो वो अपने क्या कहलाता है? मेगा चार्जिंग कहलाता है, इंडक्टिव चार्जिंग कहलाता है, या फिर बीटा चार्जिंग कहलाता है, या फिर गीगा चार्जिंग कहलाता है। तो हाँ जी, इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंडक्टिव चार्जिंग। यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आज की इस क्लास के अंदर अपने 40 एमसीक्यूज के बारे में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर अपने ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आते हैं तो क्लास काफ़ी लंबी हो जाती है, जिससे कि आपको देखने में भी थोड़ा मुश्किल होती है। इसीलिए अपने 40-40 या 50-50 क्वेश्चन की जो क्लास है वो आपके लिए रेगुलर यानी इस चैनल के ऊपर लेकर आते रहेंगे। और आपका जो एग्जाम है वो 6 अक्टूबर को होने वाला है, और 6 अक्टूबर को जो भी आपका एग्जाम होगा तो वो अपना न्यू सिलेबस पर आधारित रहेगा, और अपने रेगुलर जो क्लास आपके लिए आएगी तो वो भी अपने न्यू सिलेबस पर आधारित ही रहेंगी। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।